वंदित्व शब्द सिद्धे। कल हमने 76 नंबर से 79 नंबर तक की 4 गाथाओं के माध्यम से यह समझा कि आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि हे भाई, हे भव्य, तुम ज्ञाता हो, ज्ञाता ही रहो। ज्ञाता हो करके कर्ता मत बनो। कर्ता को आश्रवबंध है, दुख है, संसार है, और जो अपने ज्ञाता स्वभाव को स्वीकार करता है वो आनंद में है। ज्ञाता चाहे किसी को भी जाने, लेकिन परद्रव्य की पर्यायों का कर्ता नहीं है। इसी तरह आगे आचार्य देव कहते हैं 79 नंबर गाथा में कि पुद्गल द्रव्य भले कुछ नहीं जानता है, चेतना रहित है, ज्ञान रहित है, लेकिन वह भी किसी परद्रव्य की माने अन्य जीव की माने मेरी पर्यायों का करता हो। और पुद्गल माने कौन? कि ये कर्म मेरा कुछ बिगाड़ करते हों, बाहर के पर पदार्थ मेरा कुछ बिगाड़ करते हों, ऐसा रंच मात्र भी नहीं है। जब जिस जीव को ऐसा भेद विज्ञान हो जाता है तो जो अनादिकाल की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चली आ रही है उसका अभाव हो जाता है। दो द्रव्यों में अभेद ज्ञान होने से एक दूसरे के प्रति कर्ता कर्म भाव चल रहा है, और जब एक कर्ता कर्म भेद विज्ञान हो जाता है, दो को दो जान लिया, निज को निज, पर को पर जान, फिर कर्तापने का क्या काम? फिर कर्तापना नहीं रह जाता है। अब इसके बाद आचार्य देव 3 गाथाओं में 80 नंबर से 82 नंबर तक की 3 गाथाओं में एक अन्य विवक्षा से बात करते हुए कहते हैं कि अगर जीव के जो मोह राग द्वेष आदि परिणाम हैं वो कर्मों के आश्रवबंध में निमित्त बनते हैं, और जो कर्म का उदय है वह जीव के परिणामों में निमित्त बनता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना है, लोक में ये निमित्त नैमित्तिकपना देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध ना हो। जिनवाणी में जहाँ उपादान उपादेय संबंध को स्थापित किया गया है वहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध भी भरपूर मात्रा में प्रदर्शित किए गए हैं, बतलाए गए हैं। केवल एक बात भर ध्यान रखने की है कि निमित्त नैमित्तिकपना बतलाया है और निमित्त को व्यवहार नय से कर्ता भी कहा है, वो कर्ता मानने के लिए नहीं कहा गया है। उस निमित्त के अलावा अन्य कोई कर्ता नहीं है। उस निमित्त की उपस्थिति में, हाजिरी में वो कार्य संपन्न हुआ है, लेकिन उसने वो काम किया है ऐसा नहीं है। कार्य का कर्ता वास्तव में, सच में, परमार्थ से तो जो उस कार्य रूप स्वयं परिणमित होता है वही होता है, अन्य नहीं। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि लोक में जहाँ हम रह रहे हैं आपस में दिखता है कि जीव के भावों के निमित्त से कर्मों का आश्रव बंद होता है। जीव स्वयं उन मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है, और जब जीव स्वयं मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है उनके निमित्त से पुद्गल कर्म स्वयमेव, इन भावों के निमित्त से पुद्गल द्रव्य कार्मण वर्गणाएं स्वयं कर्म रूप परिणमित होती हैं। तो इन कार्मण वर्गणाओं को कर्म रूप परिणमित होने में जीव के मोह राग द्वेष भाव निमित्त होते हैं। और जब जीव मोह राग द्वेष करता है, क्रोध मान माया लोभ आदि के भाव करता है, उस समय ज्ञानावरण आदि कर्मों का उदय उसमें निमित्त होता है। ज्ञानावरण आदि कर्म स्वयं उदय में आते हैं और जीव ये अपनी अज्ञानता से स्वयं मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है। इन मोह राग द्वेष रूप परिणमित होने में परिणमित स्वयं हुआ, ये उपादान स्वयं का है, लेकिन ये इनका उदय निमित्त है। ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना अवश्य घटता है। ये आचार्य देव 80वीं, 81वीं और 82वीं गाथा में कह रहे हैं। गाथा का भाव पद्यानुवाद आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, सुन करके आपको मूल गाथा का भाव ख्याल में आएगा। जीव भाव हेतु पाय पुद्गल कर्म रूप जु परिणमे, पुद्गल कर्म के निमित्त से यह जीव भी त्यों परिणमे। देखो, जीव भाव के हेतु को पाकर, जीवों के भावों का निमित्तता पाकर के
ये जो पुद्गल द्रव्य है ये कर्म रूप परिणमित होता है, और पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव मोह राग द्वेष आदि भाव रूप परिणमित होता है। जीव कर्म गुण करता नहीं, जीव कर्म गुण करता नहीं, नहीं जीव गुण कर्म ही करे, अन्योन्य के ही निमित्त से परिणाम दोनों के बने। बस एक दूसरे के निमित्त से ऐसे कार्य बनते हैं, लेकिन जीव कर्म के गुणों को पैदा करता हो या पुद्गल कर्म जीव के भावों को पैदा करता हो, जीव को कर्म प्रभावित करते हों, कर्म जीव को प्रभावित करता हो, ऐसा नहीं है। अब इस निमित्त नैमित्तिक पने को देखकर प्रभावित करना भी कहा जाता है, कर्तापना भी कहा जाता है, वो कहे जाने में कोई दोष नहीं है। प्रसंगवश जिनवाणी में भी प्रयोजन को देखते हुए हमारे कल्याण के लिए इस निमित्त नैमित्तिक पने की देशना दी गई है। आगम का ये वचन नहीं है, ऐसा नहीं है। आगम में भी निमित्त को कर्ता भी कहा गया है। निमित्त ने हमारे लिए किया है, कर्मों ने हमारे लिए दुखी किया है, कर्म नरक आदि गतियों में ले जाते हैं, कर्म दुखी कराते हैं। कर्म का उदय जब तक रहता है तो हम अरहंत नहीं बन सकते, सिद्ध नहीं बन सकते, अरे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये सब कथन हैं, लेकिन सच्चाई ये है, ये अध्यात्म में आचार्य देव अपनी भूल की ओर इशारा करना चाहते हैं कि भैया कर्मों को दोष मत देते रहना। सच्चाई तो ये है कि हम स्वयं ही अपने अज्ञान से, अपनी पुरुषार्थहीनता से, अपने आत्महित की अरुचि से राग द्वेष भाव करते हैं। हमें परद्रव्यों की रुचि पड़ी हुई है, इसलिए हम उनमें उलझ जाते हैं। कर्म कोई जबरदस्ती विकार कराता होवे ऐसा नहीं है, जबरदस्ती विकार नहीं करा सकता। कर्म का उदय तो पार्श्वनाथ मुनिराज पर भी आया, कर्म का उदय तो सुकुमाल सुकौशल मुनिराज पर भी आया, लेकिन उनको विकार नहीं करा सका। लेकिन जब जितना राग है उस राग में कर्म का उदय निमित्त कहलाता है। मुनिराज के भी कर्म का उदय निमित्त कहलाता है, अरहंत परमात्मा के भी विहार आदि क्रिया में कर्म का उदय निमित्त कहलाता है। लेकिन वास्तव में वो उस जीव की स्वयं की योग्यता है। यहाँ पर तो अज्ञान अवस्था में जो हमारे मोह राग द्वेष भाव होते हैं, उन भावों की ओर इशारा करते हुए आचार्य देव कह रहे हैं कि कर्म के उदय के निमित्त से ये जीव परिणमित होता है। इस तरह से 82वीं गाथा में कहते हैं, इस हेतु से आत्मा हुआ करता स्वयं निज भाव ही, पुद्गल कर्म कृत सर्व भावों का कभी करता नहीं। पुद्गल द्रव्य के भावों का ये जीव करता नहीं है, पुद्गल जीव के भावों का करता नहीं है, ये जीव अपने भावों का ही करता है। अन्य पुद्गल कर्म आदि तो उसमें निमित्त होते हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध को जान करके कर्मों पर से दृष्टि हटाएं। कर्मों पर से दृष्टि हटाएंगे तो कर्म के उदय से होने वाले जो मोह राग द्वेष भाव हैं, वो भाव कर्म पर से भी दृष्टि हटेगी, क्योंकि वो भाव कर्म उनके निमित्त से हुए हैं। तो 75वीं गाथा में कह दिया कि वो जिसके उदय से हुए वो उसके हैं, और वो भाव कर्म कर्म की श्रेणी में जाने पर मैं तो केवल एकमात्र ज्ञाता ही सिद्ध होता हूँ। सर्वत्र ही आचार्य देव को आत्मा का स्वभाव तो ज्ञातापना ही सिद्ध करना है, मात्र जानना मेरा काम। आत्म राम आत्म राम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। बस इस धुन में रह करके हम मस्त रहें, स्वस्थ रहें।